सो वेलकम टू ऑल। कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो अभी कुछ टाइम तक वीडियो अपलोड होने में दिक्कत भी होगा। तो हम कोशिश करेंगे रोज़ के रोज़ वीडियो लाने के लिए। बाकी जो भी आपको डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। लास्ट हम 75 नंबर तक डिस्कस किए थे, अब आज हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देखिए ये पॉइजनिंग रिलेटेड है, एंटीडोट रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सो द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बिमिग्राइड, ऑप्शन बी मर्केप्टाइड, ऑप्शन सी प्रोटामाइन, ऑप्शन डी फाइगोस्टिग्माइन। So the answer is option D, फाइगोस्टिग्माइन। ओके, प्रोटामाइन सल्फेट किसका एंटीडोट होता है? प्रोटामाइन सल्फेट हमारा किसका एंटीडोट होता है? वो होता है हेपारिन की एंटीडोट होता है प्रोटामाइन। प्रोटामाइन सल्फेट हेपारिन की पॉइजनिंग में, या हेपारिन की जब ज़्यादा हो जाता है तो हम प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मोसिस ऑफ द स्किन एसोसिएटेड विथ। एक्मोसिस स्किन ये क्या होता है, ठीक है, और किस डिजीज के वजह से, कौन से एनिमल की बाइट के वजह से एक्मोसिस होता है? ऑप्शन ए रैट बाइट, ऑप्शन बी स्नेक बाइट, ऑप्शन सी डॉग बाइट, ऑप्शन सी लीच बाइट। सो एक्मोसिस क्या होता है? एक्मोसिस हमारा होता है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। किसके लिए? अगर ब्लड वेसल में कोई लीकेज होता है या डैमेज होता है तो एक्मोसिस दिखाई दे जाता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में एक्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? लीकिंग ऑफ ब्लड वेसल। और मतलब स्पेसिफिक कलर कौन सा चेंज हो जाता है? या तो ब्लूइश कलर हो जाता है, नहीं तो वायलेट कलर, पर्पल कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, या येलो कलर हो जाता है, ठीक है। स्किन का कलर चेंजेस हो जाता है। हेपाटाइटिस में भी स्किन कलर, इसको एक्मोसिस भी बोल सकते हैं। लेकिन इन सब में से हम इन जितने जो ये एनिमल्स दिया गया है, इनमें से कौन सा एनिमल बाइट करने पर एक्मोसिस दिखा देता है? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, स्नेक बाइट। ओके, आप देखे होंगे स्नेक अरे यार, आप देखे होंगे स्नेक बाइट के दौरान हमारे जिस जगह पर स्नेक बाइट किया होगा उस जगह का ब्लू कलरेशन हो जाता है या ब्लैक कलर दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं इक्मोसिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिश्नर की क्वेश्चन में आया था, ठीक है। ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट, ऑप्शन बी एम्ब्रोक्सोल, ऑप्शन सी सुक्राल्फेट, ऑप्शन डी सिमेंटिडिन। तो क्या पूछा है? फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव इनमें से कौन सा है? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, सुक्राल्फेट। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, सुक्राल्फेट। देन सोडियम सिट्रेट हम कहाँ पे देखने को मिलता है? ओआरएस में आपने देखा होगा, आप लोगों ने सोडियम सिट्रेट कंपोजिशन किया जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कालोसिस को ये बैलेंस करता है, ठीक है। देन एम्ब्रोक्सिल क्या होता है? ये होता है एंटी आस्थमेटिक, ठीक है, और ये म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्ब्रोक्सिल। आप देखे होंगे कहीं भी कफ सिरप आप लेते हैं तो इसका कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। देन सिमेंटिडिन क्या होता है? सिमेंटिडिन हमारा H2 रिसेप्टर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनफॉर्मिन विड्रॉन वाज वर्ल्ड वाइड ओइंग हाई रिस्क ऑफ डैश
ऑप्शन ए लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी लैक्टिक अल्कोलिसिस, ऑप्शन सी कीटोसिस, ऑप्शन डी कीटो अल्कालिसिस। So the answer is option A, lactic acidosis. Okay. ऑन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इनमें से एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपीसी, ऑप्शन सी आईपीसी, ऑप्शन डी मात्रेंडले। ओके, इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। बीपीसी कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, और आईपीसी नहीं होता है, आईपी होता है, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, और बीपी फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया। देन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम मात्रेंडले को कहते हैं, ठीक है। Which of the following method is not used for sterilizing sutures? इनमें से कौन सा मेथड सुचर की स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन बी इरेडिएशन प्रोसेस, ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन डी वॉशिंग विथ सोप सॉल्यूशन। देखिए, हम जो सूचर्स होते हैं हम ओटी में इस्तेमाल करते हैं, पॉलीएमाइड, वाइक्रिल, आप देखे होंगे, ठीक है। ये सब स्टेरिलाइज इथिलीन ऑक्साइड से भी हो सकता है। हम जब आधा इस्तेमाल करते हैं और बाकी अगर इस्तेमाल नहीं हो सकता है, हम कॉटन में उसको राउंड करके हम इथिलीन ऑक्साइड में डुबो के रखते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे ओटी केसेस में और आईसीयू में ये सब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन इरेडिएशन प्रोसेस, हाँ, इरेडिएशन प्रोसेस से भी हम सुचर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग में भी सुचर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग विथ सोप सॉल्यूशन ये नहीं होता है, ये 100% स्टेरिलाइज नहीं होता है। सोप सॉल्यूशन में हम कोई भी चीज को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ डिटर्जेंट एजेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। In prescription, RX is abbreviation of Latin word recipe meaning. Option A to take, option B to provide, option C to receive, option D observe. आप अगर कभी प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो फिजिशियन होता है वो प्रेस्क्रिप्शन के शुरू में RX सिंबल लिखता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? So the answer is option A to take, ठीक है। देन RX क्या होता है? RX होता है साइन ऑफ जुपिटर। साइन ऑफ जुपिटर होता है RX। इसका मीनिंग होता है टू टेक। और प्रेस्क्रिप्शन में कौन सा पार्ट में रहता है? ये पार्ट में रहता है सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX मेंशन किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ आड लिब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आड लिब को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देन द ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिमाइंडर, ऑप्शन बी द हाफ, ऑप्शन सी एज मच एज यू प्लीज, ऑप्शन डी एज ऑफन एज नेसेसरी। So the answer comes as much as you please, ठीक है, ad lib, ओके। देन इसका जो भी ad lib को हम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? ये तो साइन हो गया ad lib, लेकिन लैटिन टर्म में इसको क्या बोला जाता है हमको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट ऑन हाउ टू कंपाउंड द मेडिकेशन। ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी सिग्नेचर। सो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। प्रेस्क्रिप्शन में डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट कौन से पार्ट में होता है? तो सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX मेंशन किया जाता है, तो ये तो आंसर
नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। देन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में हमारा इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी लिखा जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलर अर्जेंटाई सिग्निफाई इन द प्रेस्क्रिप्शन। Option A, to be taken when the pain is severe. Option B, to be taken immediately. Option C, to be taken when the cough is severe. Option D, to be taken frequently. देखिए जो एब्रीविएशन होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए, फार्मेसी के हर एक एग्जाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। डॉलर अर्जेंटाई का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, टू बी टेकन व्हेन पेन इज सीवियर। ओके, आंसर ये होगा। देन टू बी टेकन इमीडिएटली, ये क्या होता है? टू बी टेकन इमीडिएटली अगर आपको दिखने को मिलता है तो वो होगा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग इमीडिएटली होता है, ठीक है। देन टू बी टेकन व्हेन कॉफ इज सीवियर, ये क्या होता है? ये व्हेन होता है टू सी अर्जेंटाई, ठीक है। टू सी अर्जेंटाई, कॉफ आप अगर देखे होगे, कॉफ सीवियर व्हेन कॉफ इज सीवियर, देन ये आंसर हो जाएगा टू सी अर्जेंटाई। ओके,